ग्रंथों की गरिमा है त्याग की प्रतिमा, ग्रंथों की गरिमा है त्याग की प्रतिमा, बीच बीच में बोलना भी है ना, उधर नहीं जाना है बाउंड्री पे, सब यही बैठ रहा। बड़े अच्छे हैं बच्चे इस गांव के, और नहीं अच्छे, सच में अच्छे हैं। अभी बीच में जब ये सर्वत वितरण हुआ था ना, ऐसा कोई पंडाल में होता है ना, तो बच्चे इतना भगदड़ मचा देते हैं, किंतु यहाँ मालूम भी नहीं पड़ा कि कब बच्चों में हाथ दिया गया। बड़े अच्छे बच्चे हैं। कीर्तन की बारी आती है तो बड़ा जोर से बोलते हैं, बोलिए वृंदावन की। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करे, हे परीक्षित, वो परमेश्वर बड़ा दयालु है, उसी को जिसने अंत समय भी याद कर लिया, परमात्मा उसी के लिए सहारा बना है। जैसे त्रिकूटाचल नाम का एक पर्वत था, जिस पर एक ध्वजेंद्र अपनी हथनी और बच्चों के साथ में समय बिता रहा था। एक बार ध्वजेंद्र हथनी और बच्चों के साथ में एक सरोवर में जलपान करने आया। बड़े प्रेम से जलपान किया और ध्वजेंद्र वही हथनी और बच्चों के साथ में जल कीड़ा करने लगा। अंदर से ग्राह निकल आया, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, ध्वज बाहर की ओर ताकत भर रहा है, ग्राह अंदर की ओर खींच रहा है। काफी समय बीत गया, ध्वज और ग्राह का ये युद्ध चलते चलते हथनी और बच्चों ने देखा, मन में विचार किया, लग रहा अब ये ग्राह नहीं छोड़ने वाला नहीं है, और हम सब यहाँ खड़े रहे तो कब तक खड़े रहेंगे। ऐसा विचार करके हथनी और बच्चे गजेंद्र को अकेला छोड़कर चले गए। एक बात याद रखना, निर्बल के बल राम है, जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा है। और ध्यान से सुना, ये गजेंद्र मोक्ष की कथा ये कहीं बाहर की कथा नहीं है, ये मनुष्य की अपने आप की कथा है, ये हम सभी की स्वयं की कथा है। ये गजेंद्र क्या है? हमारी आत्मा ही गजेंद्र है। और सरोवर क्या है? ये संसार ही एक सरोवर है, दुनिया एक सरोवर है। ये आत्मा रूपी गजेंद्र संसार रूपी सरोवर में संबंधियों के साथ ऐसे खो जाता है, ये भूल ही जाती है कि संसार रूपी सरोवर में काल रूपी ग्रह भी रहता है, काल रूपी मगर भी रहता है। और याद रखना, जब काल रूपी ग्रह पैर पकड़ता है, फिर संबंधी साथ नहीं देते हैं। आपने देखा होगा, कई वर्षों तक चारपाई पर पड़े रहते हैं, न संस्था टूट रही है, न चलने योग्य हो रहे। ये क्या है? ये उस काल रूपी मगर का पैर पकड़ रही है। जब काल रूपी मगर पैर पकड़ता, फिर संबंधी साथ नहीं देते। कोई
कोई चारपाई पर पड़ा है, न कमाने के काबिल है, न कुछ सेवा करनी पड़ रही है। अब बताना कोई चाहता है कि दादाजी जिंदा रहे? क्योंकि दुनिया स्वार्थ की भी तो संगी है। मानस कह रहे बुढ़ापे में कुछ कमाने के काबिल नहीं है, चारपाई पर पड़े हैं, सेवा करनी पड़ रही है। अब कोई सेवा करने को तैयार नहीं। अब तो क्या कहते हैं, भैया अच्छा होता कि परमात्मा ने अपने पास बुला लेता। कहते हैं ना, यदि किसी वृद्ध की श्वासा नहीं टूट रही है और उन्होंने घेर लिया, श्वासा नहीं टूट रही है, तो संबंधी क्या कहते हैं, भैया से गैया को जवा दो, ये जल्दी मर जाएगा। करते हैं परीक्षित महाराज, क्या करो, गैया को जवाओ। होता है ना गौ पूजन, किसी वृद्ध की श्वासा नहीं निकल रही है, चारपाई पर पड़े तो गौ पूजन करवाते, गौ को जवा दो, जल्दी मर जाएगा। सारा प्रयास वो करते हैं कैसे भी जल्दी श्वासा टूट जाए, किंतु श्वासा नहीं टूटती। बेटे नौकरी पर है, बेटे ने सूचना पाई कि पिता की हालत बिगड़ती जा रही है। एक रोज की छुट्टी ले ली, पिताजी के पास आ गए। क्या देखा, 2-4 दिन बीत गए, पिता की श्वासा तो टूटने का नाम ही नहीं ले रही। कहते हैं भैया हमारी तो इतने ही दिन की छुट्टी थी, अब और ज्यादा मैं नहीं रह पाऊंगा, मेरी छुट्टी समाप्त हुई, मैं जा रहा हूँ नौकरी के लिए। पिता की श्वासा टूटे, आप मुझे सूचना देना, फिर आऊंगा पिता का अंतिम दर्शन करने। बेटी ससुराल से आई है, 2-4 दिन पिताजी के पास बिता लिए। अब बताना 2-4 दिन से ज्यादा कोई रह पाता है क्या? कोई नहीं। बेटी कहती भैया मेरे बिना तो मेरे ससुराल में बड़ा काम बिगड़ रहा हो, अरे मुझे तो वापस जाना पड़ेगा, पिता की श्वासा टूटे, आप सूचना देना, मैं फिर आऊंगी अंतिम दर्शन करने। पिताजी का मन कर रहा बेटा बेटी मेरे पास रहे, मेरी सुने, अपनी कहे, किंतु किसी के पास समय नहीं है, सब चले गए। चारपाई पर बड़े बड़े नातियों से पानी मांगते, नाती कहते बेटा को मालूम है कि कहीं प्यास लगती है, अरे साल भर चारपाई पर पड़ा रहता है, जैसे देख दो पानी मांगने लगता है, कोई पानी देने के लिए तैयार नहीं होता। उस समय जीव बड़ा पछताता है, बड़ा पछताता, अरे जिनके लिए सारा जीवन लगा दिया आज वही कैसे ठुकरा रहे हैं। उस समय पछताने से कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि तब तक बाजी हाथ से जा चुकी होती है। फिर पछताए होठ का जब चिड़िया चुन गई, समय रहते रहते उपाय करो, लिखा भी है कभी नहीं।